नमस्कार। तो आज हम जिस स्रोत में उतर रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस समानता का दिव्य संदेश। ये हमें एक ऐसे भारत में ले जाता है जहां समाज मतलब जाति पाति और छुआछूत में बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ था। हाँ बिल्कुल, वो एक ऐसा दौर था। और उसी माहौल में रामकृष्ण परमहंस वो एक बिल्कुल ही अलग एक नई सोच लेकर सामने आते हैं। उनका जो मुख्य विचार था, सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है कि भाई ईश्वर को पाना है तो पहले हर इंसान में ईश्वर को देखो। हाँ, सरल लगता है सुनने में। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस समय जब भेदभाव इतना गहरा था, इस सीधे से लगने वाले विचार का असल मतलब क्या था? मतलब ये कितना क्रांतिकारी था उस वक्त के हिसाब से? देखिए, ये सिर्फ क्रांतिकारी नहीं था, बल्कि उस वक्त का जो सामाजिक और आप कह सकते हैं धार्मिक ढांचा था, उस पर एक सीधी चोट थी। अच्छा? हाँ बिल्कुल, जहां लोगों की पहचानी उनकी जाति से होती थी, जहां पूजा पाठ के अधिकार भी जाति से तय होते थे। सही बात है। वहां रामकृष्ण का ये कहना कि असली पहचान तो आत्मा है और ईश्वर तो कण कण में है, खासकर हर इंसान में, ये उस वक्त की जो स्थापित मान्यताएं थीं उनको जड़ से हिला देने जैसा था। तो ये सिर्फ अध्यात्म नहीं था, आप समझिए ये एक तरह से सामाजिक विद्रोह का बिगुल था। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके जीवन से जुड़े जो किस्से हैं वो इस बात को और भी पुख्ता करते हैं ना। हाँ, कई किस्से हैं। स्रोत में जैसे दक्षिणेश्वर मंदिर की एक घटना का जिक्र है, वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, वो बहुत मशहूर है। हुआ यूं कि एक दिन एक व्यक्ति जिसे उस समय की भाषा में निम्न जाति का माना जाता था, वो मंदिर के पास आया। शायद बेचारा दूर से ही दर्शन करना चाहता होगा, डरते डरते। हाँ, और जो पुजारी थे वो उसे डांट कर भगा रहे थे, पास भी नहीं फटकने दे रहे थे। ये आम बात थी तब। लेकिन तभी जैसे ही रामकृष्ण की नजर उस पर पड़ी, पूरा नजारा ही बदल गया। क्या हुआ? वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और उस सहमे हुए डरे हुए इंसान को उन्होंने गले लगा लिया। जरा सोचिए। सबके सामने। हाँ, सबके सामने। उस वक्त ये कितना बड़ा, कितना साहसी कदम रहा होगा। और फिर उन्होंने कहा, माँ काली तो सबकी हैं, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। कमाल है। और जब उस आदमी ने डरते डरते कांपते हुए कहा कि वो अछूत है, उसे अंदर नहीं आना चाहिए, तो रामकृष्ण ने जो किया वो तो अद्भुत था। स्रोत बताता है कि उन्होंने उसका हाथ और कस के पकड़ लिया। अच्छा। और कहा, अगर तू अछूत तो मैं भी अछूत। ईश्वर तुझ में भी उतना ही बसता है जितना मुझ में है। वाह, ये सिर्फ दया दिखाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बराबरी का, समानता का एक खुला ऐलान था, प्रेम की ताकत का प्रदर्शन था। ये साफ दिखाता है कि उनकी भक्ति, उनकी आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा पाठ या ध्यान तक सीमित नहीं थी। सही कहा। वो इंसानी गरिमा और सामाजिक न्याय से गहराई से जुड़ी हुई थी। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी, ये उनके जीने का तरीका बन गया था। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि उन्होंने ये समानता सिर्फ कही नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतार कर दिखाई। हाँ, अपने आचरण से। उनके सबसे करीबी शिष्य ही देख लीजिए ना, कौन नहीं था उनमें। कोई विद्वान ब्राह्मण था, तो कोई उस समय का मशहूर एक्टर, कोई साधारण गृहस्थ, मतलब बिल्कुल अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग। हाँ, जैसे स्वामी विवेकानंद, हाँ। जैसे तर्कवादी, पढ़े लिखे। और दूसरी तरफ गिरीश घोष जैसे नाटककार, जिनका जीवन बिल्कुल अलग था। सही। नाग महाशय जैसे सीधे साधे भक्त भी। उन्होंने सबको अपनाया, सबको। और ये दायरा सिर्फ मतलब हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मुसलमान फकीरों और ईसाई पादरियों या मिशनरियों से भी उतनी ही उत्सुकता और सम्मान से मिलते थे, उनसे सीखते थे। पर मंजिल तो एक ही है। स्रोत उनके ही शब्दों को बताता है, धर्म दीवारें खड़ी करना नहीं बल्कि पुल बनाना सिखाता है। क्या बात है, धर्म दीवारें नहीं पुल बनाता है। हाँ, और ये सोच आप देखिए आज के समय में भी कितनी जरूरी है, कितनी प्रासंगिक है। बहुत ज्यादा। आज भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं कैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग, भाषा, पता नहीं किन किन चीजों के नाम पर लकीरें खींची जाती हैं। हाँ, नफरत फैलाई जाती है। बिल्कुल। ऐसे में रामकृष्ण का ये संदेश एक रोशनी की तरह है। ये हमें याद दिलाता है कि असली धर्म, सच्चा अध्यात्म तो जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। बिल्कुल सही। ईश्वर बाहरी कर्मकांडों या आडंबरों में नहीं है, वो तो दिलों में बसता है, प्रेम में, करुणा में, सेवा में। और जब हम किसी को उसकी बाहरी पहचान, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, अमीरी गरीबी हो, उसकी वजह से छोटा या अलग समझते हैं, हाँ, तो हम
असल में अपने ही अंदर जो दिव्यता है उसी का अपमान कर रहे होते हैं। स्रोत हमें यही तो समझाता है। तो कुल मिलाकर रामकृष्ण परमहंस का जीवन और उनका संदेश हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि सच्ची आध्यात्मिकता, सच्ची भक्ति हर इंसान में, हर जीव में उस ईश्वर का अक्स देखने में है। हाँ, सेवा भाव में है। और प्रेम वो ताकत है जो भेदभाव की, नफरत की सबसे मजबूत जंजीरों को भी तोड़ सकती है। यकीनन। इंसान की असली पहचान उसकी जाति, उसका धर्म या उसका ओहदा नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत, उसकी आत्मा होनी चाहिए। जो दूसरों से प्रेम करता है वही असल में ईश्वर की पूजा करता है। और ये बात हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि ठीक है, रामकृष्ण ने तो उस समय के जो खुलेआम दिखने वाले जाति भेद थे, छुआछूत थी, उसको सीधी चुनौती दी, उसे तोड़ा। हाँ, वो तो स्पष्ट था। पर क्या आज हम शायद अनजाने में ही सही, कितने सूक्ष्म तरीकों से, कितने बारीक तरीकों से लोगों को उनकी नौकरी, उनके कपड़ों, उनकी भाषा, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके रहने की जगह, हाँ बिल्कुल, इन सब बाहरी पहचानों के आधार पर कहीं ना कहीं बांटते नहीं हैं, उन्हें जज नहीं करते। ये सोचने वाली बात है। उनका संदेश आज भी हमें जैसे झकझोरता है कि हम हर इंसान में बिना किसी लेबल के, बिना किसी बाहरी पहचान के उस ईश्वर को, उस दिव्यता को देखने की कोशिश करें जो सबके भीतर मौजूद है। शायद आज के युग की असली चुनौती यही है।